तो हम बीकानेर के दूसरे चौराहे पर आ चुके हैं लोकसभा चुनाव 2024 की रिपोर्टिंग के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। ये टैक्सी स्टैंड हैं, यहाँ पर रोज़मर्रा के आवागमन के साधन लगे रहते हैं, लोगों को ले जाते हैं, लाते हैं। तो इनसे जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के बीकानेर के क्या मुद्दे हैं। पहले हमने वरिष्ठ नागरिकों से बात करी, अब इन लोगों से, युवा लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या इस शहर के मुद्दे हैं, क्या इनके पर्सनल मुद्दे हैं जो सरकार से ये चाहते हैं कि हमको ये सुविधाएं मिलें। सरकार ने क्या नहीं किया जो करना चाहिए था, जो अब आगे करे। हम इन बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयकरण है। जयकरण। आपका? राजू। आपका? आजाद हुसैन। आपका? मांझी खान। बालू सिंह। आपका? साहब मोबाइल चलाते चलाते बता दीजिए। संदीप सिंह। और आपका? विजय। आपका? विनोद। तो देखो, हम बातचीत करते हैं। पहला सवाल है कि इस बार बीकानेर का क्या मुद्दा है और आपके क्या मुद्दे हैं? चुनाव बारे क्या बोले, अच्छा है, मोदी जी आएंगे वापस। है तो कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी। आप कट्टर कांग्रेसी हैं? बिल्कुल। लेकिन आप मोदी जी को ला रहे हैं, आएगा। कारण उसका वजह? जनता की भावना है, हम क्या कह सकते हैं ये बताओ। आपकी क्या भावनाएं हैं? मेरी क्या भावना है, मेरे को तो वोट देना है। वहाँ वोट देना है। हाँ। तो किन मुद्दों पर दोगे? मुद्दों क्या, ये जो राजनीतिक है, नेता लोग है, ये फंड है, इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। झूठे वादे हैं और झूठी कस्में और कुछ नहीं है इनके पास। चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। फिर भी कट्टर कांग्रेसी है? बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी है। कारण उसका? अब कारण क्या, अब ये बता देंगे हम बीजेपी से हैं, कट्टर बीजेपी है। आप इनसे पूछोगे कि इनका कारण? अब पूछूंगा, वो पूछूंगा। नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन नहीं है? ये रीजन नहीं है। आप क्या काम करते हैं? ये गाड़ी का काम है। गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर है। क्या चाहते हैं सरकार से कि आपको जो सुविधाएं मिले आपके लिए? सरकारों में तो एक ही समा के झूठा वादा करो, नार जी को और इंदिरा गांधी नेहरू जी को पानी है नहीं हो, और 12 छठे मास किसानों दे करो। अभी पूरे छठे मास नहीं मिलता पानी। सरकार तो कह रही है कि छठे मास पानी मिलता रहता है। पानी नहीं है। किसानों से पूछो, गांव जाओ आप, सर्वे करके आओ, पूछो उनसे पानी मिल रहा है क्या आपको? पानी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। और क्या नहीं मिल रहा है? किसान वो निधि योजना जो 6,000 मोदी जी कहते हैं कि 6,000 रुपए सालाना मिलता है, उसको बढ़ा देंगे। अभी तो सरकार आई है, अब नहीं, देखो। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, तो केंद्र से पैसा आता है ना। अब वो मोदी जी दे रहे थे, वो भी दे रही, कांग्रेस भी दे रही थी। अच्छा, और मोदी जी सरकार आई है, अब देखो आगे क्या होता है। बीकानेर में क्या माहौल है इस बार चुनाव? अब क्या कह सकते हैं, इतना लंबा बड़ा क्षेत्र है, क्या कह सकते हैं ये बताओ। फिर भी आपके पास रुझान देश दुनिया घूमते हैं आप तो। बताओ। आप बताइए। हाँ सर, ये अपने थोड़ा इधर कैमरे की तरफ आराम से आ जाइए। मोदी सरकार ही आएगी, और मोदी सरकार इसलिए आएगी, हर चीज़ बढ़िया चीज़ कर रही है। रोडें अच्छी बना दी, हमारे हर चीज़ का सॉल्यूशन बना है, और उसमें सबसे ज़्यादा मोदी आएगा। इसी कारण आएगा, जनता को जो 6,000 कांग्रेस दे रही थी, इसने 12,000 कर दिए। तो सब्सिडी है यहाँ, वो कांग्रेस वाला बोल रहे हैं कि 2,000 में नहीं, 200 में सिलेंडर मिलता था, आज वो 450 मिल रहा है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। और डीजल का है, डीजल का भी हमारे सबसे ज़्यादा हमारे ये प्रॉब्लम आती है डीजल में कि आज 100 रुपये हो गया, 4 रुपये घटा दिए, चुनाव के बाद में फिर ये बढ़ा देंगे, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और चुनाव के चक्कर में इन्होंने डीजल कम कर दिया, और वापस ये डीजल जैसे चुनाव खत्म होंगे ये वापस उसी में आ जाएगा। कोई मतलब वाली बात नहीं इसमें। दोनों के पास मोदी की यहाँ पर अर्जुन मेघवाल, गोविंद राम मेघवाल आपस में प्रत्याशी है, कांग्रेस से एक भाजपा से। अर्जुन मेघवाल 2 बार केंद्रीय मंत्री हैं लगातार से, क्या कहना है? देखो, अब सब मोदी के पीछे है। गोविंद राम को देंगे वोट, लेकिन जीतेगा अर्जुन राम मेघवाल। ये क्या, ऐसा क्या देंगे गोविंद राम को, मेघवाल जीतेगा अर्जुन मेघवाल? क्या बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ है? नहीं, उसमें नहीं है। जहाँ वहाँ जाएंगे, मेघवाल को लेकिन जीतेगा अर्जुन हाँ, मेघवाल। ये है कि हम जाएंगे वहाँ मशीन पे, जब भी बटन दबाने जाएंगे तो अचानक वो बीजेपी भी जाके बटन हाथ लगेगा हमारा, खींच लेता है क्या? खींच लेता है वो। उसका प्रेम है। क्या प्रेम है? मोदी से प्रेम है साहब। क्या? ये शक तो एबीएम पे जाता है, इनका कहने का मतलब एबीएम पे हो गया शक तो टोटल। ईवीएम पर शक हो रहा है क्या आपको? नहीं सर, नहीं हो रहा, हमें तो नहीं हो रहा। हम जाते हैं तो फूल नहीं, आप कह रहे देते कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल को देंगे, वोट अर्जुन मेघवाल की जाएगा। बिल्कुल सर, हम नहीं सर, हम जाते हैं वहाँ, हमें दिल में है कि गोविंद राम को देंगे, वहाँ जाके कमल के फूल पे हमारा सीधा बटन जाता है। कारण उसका बताइए ना। प्रेम है सर, मोदी से प्रेम है। मोदी से प्रेम है क्या? आप बताइए। हमारा ये अनुरोध है सरकार से, हमारे पास सीएनजी गाड़ियां हैं तो सीएनजी सस्ती की जाए। सीएनजी बहुत महंगी है, डीजल और अपने पेट्रोल से। और मोदी कह रहे हैं 400 पार। अपने ड्राइवर के लिए पेंशन योजना चालू करनी चाहिए। टैक्सी जो भी है, ड्राइवर टैक्सी चालक है या बड़े वाहन चालक है, उसके लिए अपने पेंशन योजना चालू होनी चाहिए। अच्छा,
और मोदी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। वो तो निश्चित है 100%। कितना? मोदी फिर भी कितना? 400 पार है, पक्का 400 पार। 300 पर रुक गया तो फिर क्या दोगे आप? कंफर्म है। रसगुल्ला खिलाओगे? जीत तो बीकानेर मोदी का? की है, जीत मोदी की है। जीत मोदी की। वो कह रहे हैं गोविंद राम मेघवाल को वोट देने जाएंगे, लेकिन उधर जाएगा अर्जुन में वोट मोदी को ही, जाएगा मोदी को ही, मोदी जी जीतेंगे। हमारे सरकार से अनुरोध है, यही रहेगा, सीएनजी सस्ती की जाए, सीएनजी बहुत महंगी है। अर्जुन राम मेघवाल जो 10 साल से लगातार सांसद है यहाँ पे, उन्होंने कुछ किया है काम? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी वोट उनको। हमारे ड्राइवरों के लिए कुछ नहीं किया ना, टैक्सी चालक को। किसी के लिए नहीं कुछ किया? किसी के लिए नहीं कुछ? बीकानेर में कुछ नहीं किया उसने? अच्छा, कुछ नहीं दिया अर्जुन राम ने। अच्छा सर, 5 साल में सिर्फ अर्जुन राम मोदी के पीछे कुर्सी था, मतलब कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। हमारे टैक्सी ड्राइवरों हेल्प के लिए कुछ ऐसा कोई नहीं निकाला समाधान। अब क्या टक्कर है क्या बीकानेर में? अर्जुन राम मेघवाल, गोविंद राम मेघवाल, टक्कर है सर? मुकाबला है। मुकाबला कितना कड़ा मुकाबला है? बड़ा तो नहीं होगा सर, ईवी में काम हो जाएगा। ईवी में काम हो जाएगा। ईवीएम में क्या हो जाएगा? ईवीएम में 400 पार ही होगा, क्योंकि ईवी मोदी का सेट किया हुआ है। मोदी जी का सेट किया हुआ है ईवीएम। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बस ईवी में गड़बड़ी फुल है सर। अच्छा, ऐसे बीकानेर के मुद्दे क्या है यहाँ पर? क्या काम होने चाहिए जो शहर में अधूरे हैं? बताओ। ये हाथ देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जनता से कि इन कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दो, इनके पीछे मत घूमो, अलग पार्टी बना जाती है। ठीक है ना? ये दोनों निकम्मी सरकारें हैं। ये चूतिया बनाती है, सिर्फ चूतिया, और गुमराह करती है, ठीक है ना? हाँ, बीजेपी तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं तो। अपना बिजनेस करो, सही पशुपालन है, चाहे गाड़ी का है, चाहे कुछ भी है, अपने धंधे में ध्यान दो। आप जिसको वोट देना देके फ्री हो जाओ। आप क्या कहेंगे? अरे कुछ तो बोलो, आपके कोई मतलब आप बिल्कुल खुश हैं? चलो आप ही बोलिए। हाँ सर, मोदी है, मोदी आएगा सर, हर बार हर बार हर बार हर। अच्छा, आप तो सराहना लगा के बैठे हैं, बस आपका क्या कहना है? मोदी जी आएंगे सर। उन्होंने कह दिया, मोदी जी उनके दबाव में है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमको पता है मोदी आएगा इस जगह पे। राजस्थान में मोदी के ही राज है अभी। राजस्थान सर, मोदी के पास ये है, हिंदू मुसलमान कराना और दंगे करवाना, और कुछ नहीं है। मोदी के पास ये है बस। अच्छा, बस। और क्या साहब, आपका क्या मोबाइल पे बात? हेलो, किससे? मोदी से बात कर रहे हैं? वो बाड़ो का बजाना है, मोदी से बात कर रहे हैं? मोदी जी से बात है। अच्छा बाबा, आप बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 का क्या माहौल है यहाँ का? देखो भाई साहब, ये सारे भाई कह रहे हैं कि मोदी आएगा, मोदी आएगा। क्यों? मोदी ने मतलब ऐसा माहौल कर दिया है भाई, कोई उसके सामने बोल ही नहीं सकता भाई, ये है वो है, मतलब हिटलर राज है, तो मोदी आएगा। हिटलर राज में तो और फिर क्या होगा बताओ? मतलब मोदी हिटलर है? अनपढ़ आदमी एक पढ़े लिखों देश पर मतलब राज कर रहा है, अनपढ़ आदमी। अब किसानों की आय दुगनी करूंगा, तो किसानों की मतलब 8,000 सरसों बिक रही थी, आज 4,000 बिक रही है, और सोना 73,000 बिक रहा है। अब बताओ क्या हम कहें और कहें? अब भाई कह रहे हैं भाई मोदी आएगा, मोदी आएगा, तो मैं भी कह देता हूँ मोदी आएगा। नहीं, एक चीज बताओ, मुद्दे क्या है? बात तो यही है ना भाई, कोई बोल के ये कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं रही है अभी, ये होगा या इसको वोट देंगे या ये होना चाहिए या नहीं। और बाकी रह गई बात कांग्रेस, हिम्मत क्यों नहीं होती इनकी? वैसे वो भाई साहब ने बताया अभी दोनों पार्टियां, जैसे कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, देखो कांग्रेस बीजेपी और तो कोई पार्टी भी नहीं है, किसको बताओ वोट दें? वोट तो मतलब इस बार तो देश को बचाना है, तो मैं कहता हूँ एक बार मोदी को हटाओ और देश बचाओ। अच्छा, देश को बचाना है? बचाना है तो कारण इसका मतलब देख लो, अभी महंगाई किधर, सोना कहीं किस रेट पे आज जा रहा है। हाँ जी, मोदी कह रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है, कोई महंगाई नहीं है। मनमोहन सिंह वाले थी वो, मतलब अब क्या कहे की मजबूत है? बताओ कैसे मजबूत बता रहे हो? अच्छा, भाई किसी हिसाब से बताओ थोड़ी मजबूत। और वो मोदी 400 पार क्यों कह रहे हैं फिर? 400 पार तो भाई साहब ने ये इसने बताया, ईवीएम मतलब 400 पार है। मतलब पहले बताया भाई ईवीएम मतलब वो स्विच उड़ाना है एक, और उससे मतलब परसेंटेज वोट है वो ऑटोमेटिक आ जानी है एक तरफ। अच्छा, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये राहुल गांधी लेकिन मजबूत नहीं आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं विपक्ष देखो भाई मजबूत साहब, नहीं। ये आपकी मीडिया ने ही मतलब राहुल, अभी मैं बोल कुछ रहा हूँ, आप बना के कुछ आगे मतलब पेश करोगे, नहीं है ना? तो अब मेरी बात सुनो, अब मैं बोल कुछ रहा हूँ, आप कुछ भी बना के पेश नहीं, हम करोगे। कुछ भी नहीं जनता के सामने, जनता मीडिया को देखती है, पर मैं कहता हूँ मीडिया पर अब लोगों का भरोसा मीडिया पर भी नहीं है। लेकिन हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए आए हैं, हाँ जी, या बीकानेर के मुद्दे क्या है? भाई देखो मैं पासे का हूँ, गंगानगर का हूँ, मुझे बीकानेर के मुद्दे का गंगानगर की बात कर लेते हैं। गंगानगर में क्या माहौल है?
गंगानगर में तो इस बार इंदौरा जीतेगा, कांग्रेस सीट निकालेगी। और मैं कहता हूँ ये भी कांग्रेस सीट निकालेगी और चूरू भी। 3 सीट मतलब ये कांग्रेस के खाते में जा रही है। और 3 सीटें आपने बता दी, गंगानगर वाली, चूरू वाली भी। वोट नहीं है इस बार बैंक, मतलब जो डायरेक्टरी का वोट पंचायत समिति चुनाव हुए थे पीछे, उसके बाद का बीजेपी का वोट बैंक ग्रामीण में से गिर चुका है। कारण उसका बस लोगों को पता चल गया अभी क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है क्या झूठ। राजस्थान में नई सरकार बनी है, 4 महीने से ऊपर हो गया, इसके ऊपर आपकी क्या रिव्यू है? राजस्थान में जो सरकार बनी है, जैसे अब भाई साहब ये कह रहे हैं भाई इस बार बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए। राजस्थान में तो हर बार ही बदलाव होता है। अच्छा, हाँ जी, इस बार मतलब तो आप ये रुकिएगा, जाइएगा, मत बात कर। आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार मोदी जी बीकानेर में आएंगे। कौन जीत रहा है? मोदी जी। मोदी जी तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे बीकानेर से। तो वो मोदी जी की पार्टी तो मोदी जी की है ना। है? मोदी जी की पार्टी है भाजपा के संरक्षक तो दूसरे थे, दीनदयाल उपाध्याय, ये थे सब। नहीं, मोदी जी जेपी नड्डा है इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मोदी जी की आएगी सरकार, मोदी जी की सरकार मोदी जी पक्का शोर है। शोर। कितने से जीत रहे हैं बीकानेर? अब पूरी सीटें मोदी जी लेके जाएंगे बीकानेर के। बीकानेर में 1 सीट है। एक सीट सारे पूरे बीकानेर के, सबको मोदी मोदी है सब जगह, कहीं चले जाओ मोदी मोदी। मोदी है। हाँ, पक्का घर घर मोदी। घर मोदी। हाँ, घर घर मोदी। वोट मोदी जी को, हैं? मोदी जी को। यदि आपको कहा जाता है कि गोविंद राम मेघवाल को वोट देना है तो नहीं, मोदी जी को देंगे। आप क्यों नहीं देते हैं? कांग्रेस को वोट क्यों नहीं? कांग्रेस का वोट मोदी में जाएगा। कैसे जाएगा? वो बटन दबाएंगे हाथ पे जाएगा फूल पे। इससे अच्छा आपने इसको मोदी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी को दोगे तो उधर जाइए। हाँ। बटन दबा रहा था वो हाथी के निशान पे और पर्ची निकल रही है फूल की। ये कहाँ देखा आपने? ये मोबाइल पे देखा था सर, मोबाइल पे न्यूज आ रही थी, उसमें देखा था। अच्छा, तो उसने फिर वो पकड़ के बटन को पकड़ के रख लिया। फिर उनको कर्मचारियों को बुला के सबको बताया था कि ये देखो मैंने हाथी पे बटन दबाया है, ये फूल का कैसे आ रहा है। आपको पता तो चल ही चुका है, इतने मतलब आपने इंटरव्यू ले लिए इतने आदमियों में, भाई क्या सच्चाई है क्या नहीं। अब क्यों अब ज्यादा मतलब ना, मतलब क्या सच्चाई? भाई सच्चाई आपको पता है, क्या सच्चाई? इतने में से सच्चाई आपने निकाल ली। रात दिन आप काम करते हो, पता चल गया ये तभी हाथी को वोट देंगे और देखेगा निकलेगा मान लो भाई ईवीएम में। क्या कह रहे हैं? मीडिया को सारा पता है मोदी के बारे में, मीडिया को पता है, पूरा पता है। क्या पता है? मोदी को पता है, मीडिया सारी खरीदी हुई है मोदी की। आपको लगता है ऐसा? हाँ। हम नहीं खरीदे हुए हैं। सब खरीदे हुए हैं सर। हम आपकी मीडिया बात ऐसी तभी कोई नहीं है जो मोदी की खरीदी नहीं है। भाई साहब जो मतलब अभी 200 करोड़ का बॉन्ड निकला है बुच्चड़ खानों का, वो तो आपने कभी भी टीवी में नहीं दिखाया भी, मतलब बीजेपी पार्टी और कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए। तो मतलब यार भाई साहब, अब भाई साहब की बात में दम है, बिल्कुल दम है। हाँ। वो कमर पे सर मेरी बात सुनो, मीडिया वाले राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं? तो मीडिया वाले थोड़ी कहते हैं राहुल गांधी को पप्पू। पूरी मीडिया ने हाईलाइट कर रखा है, पप्पू है ये पप्पू है। ये सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रहे हैं मैसेज। बीजेपी में कोई ऐसा है ही नहीं जो वो पप्पू है, सिर्फ कांग्रेस में राहुल गांधी है। ये मीडिया से राहुल गांधी को ऐसा क्यों कहते हैं? मीडिया करती है, मीडिया ने कभी बिल्कुल मीडिया करती है। मीडिया ने हाईलाइट कर रखा है, वो तो मीडिया में पप्पू है, और मोदी जो बोलता है ना वो कुछ नहीं बताते हैं, मोदी को दबा देते हैं। मोदी को भी दिखा रहे हैं, मोदी कह रहा है 400 पार। सर अर्जुन राम ने यहाँ 3 साल मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है ना, कुछ नहीं किया है। इंडिया देश है सारा, सिर्फ अगर मान लो आज कोई मुद्दा होता है ना, तो अगर आप करते हो तो कुछ नहीं होता है। और सारे मिलजुल के रहते हैं। पर एक राहुल गांधी का आपने वीडियो देखा क्या? राहुल गांधी ने कुछ बोला था, क्या बोला था? कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं बोला। आप बताओ क्या बोला? बताओ इनको, बताओ आपको पता है, बताओ। पप्पू ऐसी की कर लो। ऐसे थोड़ी होता है कोई, ये बताओ। अब मीडिया ने क्या कटिंग करके उस बात को क्या ये बता दिया आलू डालो सोना निकालो। बताओ नहीं किया उसी। तो क्या बोल रहे हैं आप? ये बता दो तो कि किया उसी आलू गाली सोना गाली किया बताओ क्या? ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो थे बोलो उत्तर तो दो हीरो। ये तो खुद बिके हुए हैं, ये तो बिके हुए हैं। कैसे बिके हुए? आपको बिके हुए ना बता रहे। कांग्रेस ये आ गया हमारा चचा आ गए। हाँ बोलो सर। ये कह रहे हैं बिके हुए एक दूसरे के ऊपर। नहीं यही बिकोड़ा, मैं तो कोई बिकोड़ा ही है। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 का क्या परिणाम रहेगा? अर्जुन राम ही जीती, अर्जुन राम ही जीती। कितनों से? अब कितना हूँ मैं, कोई हाथ में बैठा गया। अच्छा। ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के लिए ये कुछ ऐसा कह रहे थे, आपका क्या कहना?
क्या बोलूं? अरे बोलिए ना। हाँ क्या बोलना है? कि राहुल गांधी को ऐसे कह रहे थे कि राहुल गांधी की कोई भी बात को ऐसा गलत तरीके से परोसा जाता है। वो तो कॉमेडियन है सर, कॉमेडियन है वो। बस और कुछ नहीं कर सकता। इस बार ना मतलब ये कह रहे ना 400 पार, मैं कहता हूँ जो पिछली मतलब बहुमत मिला था इनको, कितनी सीट मिली थी? 303। अब इस बार 300 के अंदर ही रहेगी बहुमत, तो इनका आ जाएगा, बना लेगा ये बहुमत, तो ये बना लेगा। बताओ भाई थांगे अब पहल के 45 55 ही तो 50 ही कितनी अब हाँ हाँ मैं बीजेपी का महामंत्री रहा हुआ हूँ, अब कहीं जिला महामंत्री। अब कहीं भी हो। मतलब अब कहीं तो मतलब ये है ना भाई, किसानों से वोट मांगेंगे घर घर जाके, किसान कहता भी भाई साहब क्या किया, मतलब नरमा फसल। सुनो आप और भाई साहब। हाँ जी है को किसान है आज हूँ 50-70 साल तक यहाँ की सरकार ही मर गया, किसान मर गया जनत कौन करियो उनके अभी हुआ किसान पैदा हुआ गए, अभी 10 साल में किसान पैदा हुआ, धनाधन में जो पकड़ी भाई साहब इधर मेरे 70 साल में ये भाई साहब पूछ रहे हैं, ये 70 साल पहले बीकानेर ऐसा ही था, कैसा ये ऐसा है अब तो 10 साल में हुआ पहले 10 साल में ही हुआ ये रोड 10 साल में बनी है। तो वोट लिया न किसके लिया, अरे तो वोट लिया न किसके लिया भाई, जो ये पीछे नरमे का भाव और सोने का भाव लमसम एक था, आज नरमे का भाव 10,000 11,000 पिछले साल था, आज मतलब 4600 रुपए मिलते निकाल के लोगों ने दिया। सुनो नरमो ही खराब हो गयो, कीड़ो पड़ गयो इनमें, लोगों ने 1 कुंटल बीकर हो मानी भाई उड़ो 1 कुंटल बीगो हो, मैं कहीं करे दवा तो बोलो भाई, जो उसका MSP रेट है उससे तो खरीदने का हक है ना गवर्नमेंट का। अब सरसों थी, अब सरसों खराब है, 8,000 वाली 3,000 4600 4300 बिक रही है, आज सरसों खराब है। खराब आप कहने का मतलब आपका क्या कहना है इनकी बात? नहीं कोई हालत खराब है ही नहीं। खरीद करे एक बात 3500 रुपया कणक मिल रही है, ये कह रहे हैं मान लो है ही नहीं, 3500 रुपये कणक लेके आ रहे हैं मंडी से 3500 रुपये, और ये क्या है ही नहीं बाजार में तो बहुत भाव है। किसानों से वादा किया था इन्होंने MSP पे मतलब लागू कर देंगे, क्या करी, दोबारा किसान गए, उन पे गोलियां लाठियां किले, फिर वही हालात। तो इस बार एक चीज बताओ, राजस्थान में कौन जीत रहा है और कितनी सीटें आ रही है? बीजेपी जीतेगी। और कितनी सीटें आएगी तो 25 की, हमारे तो हिसाब से 25 आनी चाहिए। अच्छा, और पूरे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार होगी, 400 पार कर देंगे सर। ये राहुल गांधी का नहीं जीतने का कारण क्यों? राहुल गांधी बड़े जो कॉमेडियन होते हैं उनको कौन वोट देता है? जो खुद को बोलने को तमीज नहीं है उसको कौन वोट देता है? 4,000 पार क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार का एक दिन बयान आ गया, उसने बोल दिया अभी चल रहे थे कि 4,000 पार 4,000 पार 4,000 पार। थोड़ा इधर आइए। नहीं बस नहीं, इधर थोड़ा सा इधर यार, थोड़ा कैमरे की तरफ। नहीं। आप जैसे भी एकदम मनोरंजन करने वाले भी कम मिलते हैं। नीतीश कुमार का बयान आया एक दिन 4,000 पार 4,000 पार, तो उनको यही नहीं पता भी 4,000 है या नहीं है, वोट मतलब सही है, उनको जो बोल दिया वो हो जाएगा, मतलब बीजेपी ने जो बोल दिया वो हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कह रहे थे कि राहुल गांधी कॉमेडियन है, उनको क्या वोट देंगे? देखो राहुल गांधी से अगर ये भाई साहब डिस्कस करें, अब मेरे से ये थोड़ा करें, इधर नहीं सुनो सर भाई, मेरे से अब मेरी बात सुनो, अब मेरे से कोई बात करेगा तभी पता चलेगा ना तरसेम सिंह जी या सरदार जी क्या बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये अडानी रोज बकता है, अडानी यहाँ अशोक गहलोत ने हजारों बीघा अडानी और उसको दोनों को जमीन दी थी यहाँ पे बिगर पैसे। अब ये कह रहे हैं अडानी को मोदी खा गया या मोदी को अडानी खा गया, चोर तो ये सारे खुद है। मोदी को अशोक गहलोत ने वो कर दिया, अभी जो मुख्यमंत्री बना रखा ना, वो मरे को श्रद्धांजलि जिंदे को दे रहा श्रद्धांजलि जिंदे को। क्या हुआ? जो मोदी अटल बिहारी को श्रद्धांजलि दे रहा था मोदी जी को, वो चाहिए इनको, वो चाहिए इनको। हाँ वो चाहिए। कैसे किस्सा हुआ क्या? हाँ वो ना कैसे अभी हुआ सर, पहले श्रद्धांजलि देनी थी मुख्यमंत्री को, अटल बिहारी को देनी थी, दे रहा मोदी जी को दे रहा था। सरदार जी आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अरे छोड़ा इधर नहीं पता क्यों नहीं है भाई साहब, देखो पता क्यों नहीं है, सबको पता है भाई साहब। उस चीज ने मीडिया को दबा दी। भाई साहब एक बात तो ये है ना, अब
कई भाइयों की तो ये भी मजबूरी है यहाँ। एक मिनट सुन तो लो यार भाई साहब, आप मेरे मैं आप आपकी बोल रहे हो, आप आपकी बात रख देना यार, कैमरे की तरफ भी देखते देखते आप आपकी बात रख देना, मैं मेरी रख रहा। कोई वैसे तो मनोरंजन ये कह रहे हैं, मनोरंजन है। अब ऐसे है, अभी ऐसे है कि भाई ऊपर से जैसे अभी कहते हैं कि यहाँ तो बिंगी चालनी है, चाहे हारा हुआ है जो विधानसभा में, चाहे विधायक हारा हुआ है ना बीजेपी का, कईयों के मन में ये हो जाती है कि चालनी तो इंगी है। हमारे ये अपने राजस्थान में मतलब ज्यादातर ये है, जिसकी सरकार बन गई चाहे उसका विधायक हार गया, कि चलनी तो यार इसकी ही है। अरे चलनी से क्या है भाई, चलनी से क्या, मैंने कोई ब्लैक थोड़ी ना करना है, या मैंने कोई मतलब कोई गुंडागर्दी करनी है। चलनी तो वो उसको लोड होती है भाई, जिसने गुंडागर्दी करनी है या ब्लैक करना है, सही है ना। तो बात तो ये है भी वोट दो, सच्चाई को दो और सही जगह दो। अरे एक बात है, राजीव गांधी सच्चो, बिनवा इंदिरा गांधी सच्ची और राहुल गांधी सच्चो, ये तीन ही सच्चे हैं पूरे संसार में, और तो सारे चोर है बाप रे। जब से इंदिरा गांधी ने हरमंदिर साहब अटैक कराया हमारे, तब से हमने आज तक का रिकॉर्ड था विधान जो अपने कांग्रेस को वोट नहीं कभी दी। अब क्या हो गया भाई, अब वो पाप डूब गए क्या? पाप तो भाई साहब नहीं वो डूब गया क्या? ये बता दो कि भाई उसने इतने सिखों को मारे थे, हजारों की तादाद में मारे थे, वो सारे ठंडे हो गए कि उनके सबके वो गंगा जी डाल दिए उनको? अभी इन्होंने भी ये रूट पकड़ दिया ना, अब इन्होंने ये रूट 700 किसान मार दिया। हाँ, अब आप यहाँ धरना प्रदर्शन करोगे भी हमारी गाड़ियों का ये किराया चाहिए या ये चाहिए सुविधा, तो सुनो तो सही, आपको आके या आपको वहां रोक दिया, बैरिकेड्स लगा दिए, भाई आप भाई आगे नहीं जाओगे, 2 आदमी जाएंगे बात करने, तो आपका यही फर्ज है अभी 2 आदमी बात करोगे, बात से हल निकलेगा ना। अगर आप जाके बैरिकेड्स को धक्का मारेंगे, तोड़ेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो आप कैमरे की तरफ भी देखते लाठीचार्ज ही होगा। अगर आपने समझौता कर लिया भी हम 2 ही आदमी आएंगे, हमारे इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तभी भी आगे गाड़ियां तोड़ दी जाए, मतलब नुकसान कर दिया। एक बात है, ये रोजीना बता रहे थे, एक दिन ये किसान लड़ रहे थे कि हमारी 40,000 से बात हो रही थी महीने के देने के लिए, और आप 35,000 दे रहे, या तो वो झूठे हैं या देने वाले झूठे हैं। 40,000 भाई महीने के देने के, हम वहाँ बैठे हैं जाके, क्यों फोगटी थे मेरे जैसे दारू पीने वाले, और 2 किसान वहाँ बैठे थे, नहीं उनका वीडियो आ रहा था, किसान उनका वीडियो आ रहा था क्या हमारी 40,000 में बात हुई थी और तुम 35 कैसे दे रहे हो? तो वो किसान होते तो 40-35 की क्यों बात कर रहे थे? वो तो फोगटिए थे। आपने देखा नहीं है, आपने ये मीडिया का ही देखा है। तो देख लियो। देखो यहाँ पर लोकसभा चुनाव बीकानेर की बातें चीजें चल रही है, लोग बात कोई किसान वाले मुद्दों पर बात कर रहा है, कोई टैक्सी वाले मुद्दों पर बात कर रहा है, कोई पानी के ऊपर बात कर रहा है, मतलब समस्या तो है। लेकिन कोई कह रहा है मोदी 400 पार रहेंगे, कोई कह रहा है इस बार मोदी 300 के अंदर रहेंगे, और राहुल गांधी कमजोर हैं, वो हंसी मजाक किया, ऐसे कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इनकी जो जायज मांग करी है, किसानों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, एमएसपी का जो होना चाहिए दर वो नहीं मिल पा रही है, ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं बीकानेर के यहाँ पर। तो हम आगे भी दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग बीकानेर की, तो आप देखते रहिए न्यू भारत न्यूज।